वहां एनडीए का नेता चुना गया, सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख आ गई, आपकी नजर अभी भी नीतीश और नायडू पर है। अब हनीमून पीरियड तो मनाने दीजिए सरकार को कम से कम। देखिए 10 साल अन्यायकाल के बाद जनता ही नहीं चाहती थी कि पूर्ण बहुमत मिले, और अब जो जिस तरीके से इनकी सरकार आगे चलेगी उस पर विपक्ष की नजर तो होनी चाहिए। नजर क्यों ना हो, नजर नहीं होगी तो ये सरकार निरंकुश नहीं हो जाएगी मानव। पर देखिए सरकार भले ही बन जाए एनडीए की, मोदी सरकार के तो दिन लद गए, मैंने कल भी कहा एनडीए की सरकार जरूर बन जाए, लेकिन मोदी जी के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की। वो क्या है ना कि जो तानाशाह होता है वो कंट्रोल फ्रीक होता है, उसको हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की बहुत आदत होती है। पर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगातार दूसरे दलों के नेताओं के आगे, आज आपने देखा होगा नीतीश बाबू झुके तो मोदी जी पहले झुक गए कि नहीं आप मेरे पैर मत छूइए, मैं आपके पैर छू लेता हूँ, क्योंकि आपके बिना तो अब सरकार ही नहीं चल पाएगी। तो ये बार बार झुका झुकी का खेल चलता रहेगा। और वो कहा जाता है कि जो फलदार वृक्ष होता है ना, जो लचीला होता है, वो तो झुक जाता है, झुक के बाद में सीधा भी हो जाता है, पर जो ठूठ होता है ना, जिसमें कोई रस नहीं होता, वो ठूठ अगर ज्यादा झुकता है तो टूट जाता है। और यही हालत एनडीए सरकार की होने वाली है। अब मैं आपको याद दिला देती हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी तो मोदी जी से कहीं ज्यादा सहिष्णु थे, कहीं ज्यादा समावेशी थे। यहां तक कि 2002 के गोधरा के कांड के बाद उन्होंने मोदी जी को राजधर्म का पाठ भी पढ़ा दिया था। अगर मोदी जी, लेकिन उस पाठ से कुछ सीखा नहीं मोदी जी ने, तो ये 10 साल के अंतराल के बाद अब जनता ने भी पाठ पढ़ा दिया। बहरहाल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी 13 दिन और 13 महीने में गिर गई थी, दो बार। तो नरेंद्र मोदी चला पाएंगे ऐसी संभावना नील बटा सन्नाटा है, शून्य है, सिफर है। और उसके उदाहरण मैं दोनों दलों के साथ आपको देना चाहती हूँ। देखिए जदयू और टीडीपी के बिना एनडीए की सरकार नहीं चल पाएगी, ये आंकड़े कहते हैं। तो टीडीपी के कुछ वादे हैं। एक वादा चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने घोषणा पत्र में किया कि जो भी मुस्लिम व्यक्ति हज करने जाएगा उसे 1 लाख रुपए की धनराशि का सहयोग देंगे। तो ये खून का घूंट पी पाएंगे क्या मोदी जी? फिर उन्होंने एक और वादा किया अपने मैनिफेस्टो में कि एक दुल्हन स्कीम है जिसके जरिए तमाम जो मुस्लिम जोड़े हैं, गरीब मुस्लिम जोड़े, उन्हें निकाह के वक्त भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये मोदी जी से हो पाएगा? और उससे भी महत्वपूर्ण 30 अप्रैल 2014 को तिरुपति की पवित्र भूमि में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। आप भी जानते हैं मानक, पिछले 10 साल में ही हर बच्चा जो हमारे देश में पैदा होता है, इतना ऋण हो गया है हमारी अर्थव्यवस्था पर, वो 56,000 का कर्ज का बोझ लेकर पैदा होता है। अब विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को देना है। जदयू की भी समस्या देखिए, 10 साल से जुमला सुना सुना के, झूठ बोल बोल के टरका रहे हैं। बिहार को भी नहीं दिया इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा। वो आज ट्रेंड भी कर रहा था ट्विटर पे, क्योंकि अब सबको अपेक्षा है नीतीश बाबू से कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। अब जातिगत जनगणना में बिहार में जो आंकड़े जारी हुए वो नीतीश जी के कार्यकाल में हुए। तो अब जातिगत जनगणना जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मांग कर रहा था, मोदी जी विरोध कर रहे थे, कह रहे थे जातियां ही नहीं है देश में, केवल 4 जातियां हैं। अब या तो अपनी ही बात को उल्टी मानकर अब जातिगत जनगणना कराएं या फिर सरकार से छुट्टी ले लें। और ये इस तरीके की तमाम समस्याएं जो हैं वो मोदी सरकार के सामने आने वाली हैं। और फिर एक आखिरी में बात मैं जरूर बोलूंगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। तो मोदी सरकार जिसके साथ भी, मोदी सरकार नहीं, मोदी जी जिसके साथ भी सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं जिस क्षेत्रीय दल से, उसी क्षेत्र में उसी क्षेत्रीय दल का सफाया कर। जदयू की 2010 में 115 सीट थी बिहार में, आज 43 सीट। तो क्या नीतीश बाबू इस बात के लिए चौकन्ने नहीं होंगे? जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस का क्या हाल हुआ हाथ मिलाने के बाद मोदी जी से, वो सबने इस चुनाव में देख लिया। तो क्या चंद्रबाबू नायडू नहीं सोच रहे होंगे कि टीडीपी का क्या होने वाला है? अरे जो रामलला को पानी पी पी कर कोस रहे हैं मानक, सिर्फ इसलिए कि अयोध्या का चुनाव हार गए। लगातार सुबह से शाम आप देखिएगा, मैं कह रही हूँ भाजपा के नेता ही नहीं, कई गोदी मीडिया के एंकर भी लगातार ये बात बोल रहे हैं कि धोखा दे दिया, गद्दारी कर दी, अयोध्या ये कर दिया, रामलला ये, रामलला वो। अरे जो रामलला के ना हो पाए, जो मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, जो आरएसएस के ना हो पाए, वो आरएसएस जो भाजपा की जनक है, उसके लिए तक जेपी नड्डा ने अहंकार में कह दिया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। वो किसी क्षेत्रीय दल के सगे होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑल राइट, रागिनी नायक कह रही है ये सरकार चलेगी नहीं, सहयोगियों को मोदी साथ लेकर नहीं चल पाएंगे। आरपी सिंह जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, जरा पहले निखिल मंडल
से बात करें, आप ही के सहयोगी हैं निखिल मंडल। क्या वाकई, अच्छा पहले आरपी सिंह जी आप बोलिए, चलिए आप बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए पहले। आप नहीं, आप उन्हीं निखिल मंडल जी के लिए मुझे एक छोटी सी टिप्पणी करिए, फिर निखिल मंडल को लीजिए, हाँ, बाकी डिटेल लास्ट में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। वो कभी देखा अपने ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो क्या नजर लगा रहे हैं आपकी सरकार को ये? मुझे आगे इसके आगे कुछ कहना नहीं। ओके।